हेलो दोस्तों, मैथ मास्टर ट्रिक में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन लाया हूँ मैथ्स के क्लास 10 शॉर्ट ट्रिक सुपर ट्रिक के साथ लाया हूँ। अब की बार 95% पार, 70 में 70 मार्क्स आएंगे बेटा। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारे पास दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं बेटा। दो अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से 9 तक तो होती ही नहीं है, 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक जो होती हैं वो सिंगल अंक अंक की होती है, 1 से 9 तक होती ही नहीं है। तो क्या हमारे पास संख्याएं कौन सी होंगी? दो अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास 12, जो 3 से विभाज्य हो। 12 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। ये हमारी दो अंक वाली संख्या है ना, ये हो जाएगी 99 हो जाएगी। क्लियर है? 99 हो जाएगी। अब हमारे पास एक ये क्या होता है, प्रथम पद ए हो जाएगा 12, और डी क्या होगा बेटा, डी होगा सर्वांतर, तो यानी 15 माइनस 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। डी आ गया हमारे पास 3। और लास्ट में टी एनवा पद क्या है, टी एनवा पद है 99। ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पे वैल्यू रख देंगे, टी एन की जगह क्या रखेंगे 99, और ए हो गया हमारा 12 प्लस एन की जगह पे एन माइनस 1, एन निकालना है। डी क्या है हमारे पास 3 है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 12 को इधर ले आएंगे तो 99, और इसे सब सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। तो 99 हो गया और प्लस 12 और प्लस 3n माइनस 3। तो 12 और 3 से 3 गए, कितने बचेंगे 99, और यहाँ बचेगा 9। 12 में से 3 घट गए, बचा 3n। 99 को इधर ले आएंगे तो 99 माइनस 9 बराबर क्या बचेगा 3n। तो यहाँ हो गया 90, और यहाँ पे 3n 3 से काट देंगे, 3 3 जो 9। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 30। n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 आ जाएगी। n की वैल्यू 30। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का समांतर 5 है तो ये 18 माइनस ये 13 का मान क्या होगा। तो हमने एक बताया था, फॉर्मूला तो बताया था, ए एन लिखो या टी एन लिखो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा समांतर श्रेणी का सूत्र होता है। तो ये 18 का मतलब बताया था, ये 18 होगा तो क्या होता है, ये 18 का मतलब ए प्लस 17 डी, एक कम हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा। तो इसका ये 18 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 17 डी। फिर नेक्स्ट ए 13 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 12 डी, एक कम हो जाएगा। जो भी वैल्यू आपके पास दी हो, यहाँ से यहाँ ये 15 निकालना है, तो ये 15 का मतलब हो गया ए प्लस 14 डी, एक कम। यहाँ 13 तो ए प्लस 12 डी, इसको ओपन कर लो। ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 12 डी, तो ए से कट गया, 17 में से 12 कट गए तो 5 डी आया। और 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास दिया है, सर्वांतर होता है ना डी, तो ये 5 दिया हुआ है, तो 5 25। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिद्ध कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ज़रा ध्यान समझिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फिगर इज देयर, डेडी सर इज देयर। जो है चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो सिद्ध कीजिए। तो इसको बेटा हम क्या मानेंगे, ए अपॉन अंडर रूट बी भी मान सकते हैं ना, ए अपॉन अंडर रूट बी, या फिर आप कुछ भी इसको ले सकते हैं। यहाँ से जैसे दिया हुआ है प्रश्नावली में, तो मान लिया, माना ये अपर में संख्या दी है, तो हम इसको बेटा क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि रूट 2 जो है अपर में संख्या है। ठीक है,
इसको मान लेंगे तो माना माना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, √2 आया, √5 आए, या रूट इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी होगा, करने का तरीका एक यही है, √2 आए, √5 आए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही होगा, या √7 आए, तीनों क्वेश्चन एक ही है, करने का स्वतः तरीका एक ही है। तो माना यहाँ कह रहा सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या कौन सी होती, p/q के फॉर्म में होती है, a/b भी हो सकती है। तो यहाँ मान लिया a/b बराबर क्या होगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, अब b से गुणा इधर करा दो, तो इसका b का गुणा हो जाएगा ना, तो √2 इंटू क्या होगा यहाँ पे b। अब दोनों तरफ वर्क कर दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बोर्ड में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करो तो a² मिल जाएगा, √2 और इसका पूरे का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे b। ठीक है, यहाँ पे b² हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब a² के नीचे अगर 2 को ले जाएंगे तो विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ेगी कि a² 2 से विभाजित है, a² बेटा क्या है, 2 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, जो 2 है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज होगी। अब उसके बाद मान लेंगे, फिर माना a बराबर 2b² आया था ना, तो मान लेंगे, माना a बराबर क्या होगा, 2c, एक टर्म नया टर्म मान लेंगे, a बराबर 2c। तो a बराबर 2c मानेंगे तो हम क्या करेंगे, बराबर 2c मान लिया, तो a बराबर 2c यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, इसी में। ठीक है, a बराबर 2c यहाँ पे रख देंगे, चलो रखते हैं, समीकरण 1 मानी थी ना, यहाँ पे 1 रख दो, तो a बराबर क्या रखेंगे, 2c, 2c का क्या होगा, स्क्वायर, समीकरण 1 में, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ रखोगे तो यहाँ कितना होगा, 2 और b² हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 4, और यहाँ होगा c², फिर यहाँ पे 4, यहाँ होगा b², यहाँ पे 2 ही था, 2b²। ठीक है, यहाँ पे 2 था ना, तो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 2, तो 2c² बराबर हो जाएगा हमारे पास b²। अब 2 b² के नीचे जाएगा तो क्या करेगा, 2 जो है b² के नीचे जाएगा तो क्या करेगा, काट देगा। तो बस यहाँ पे जहाँ पे लैंग्वेज a है वहाँ पे b करना है, यहाँ लिखोगे b² 2 से विभाजित, 2 जो है b² 2 से विभाजित होता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया। ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है ना, ए को कर रहा है, एक बार बी को कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लिख देंगे, या विरोधाभास होता है, या विरोधा क्या होता है बेटा, भास होता है ना, यह हमारी
ये हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। बेटा ये हमारी क्या है, ये हमारी परिकल्पना परिकल्पना के विरुद्ध है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस बेटा इतना लिखना है आपको, ठीक है। आपको लिखना है इतना, एक अपरिमेय संख्या है। फिर हमारे पास देखिए बेटा, ठीक है, क्लियर। आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने, कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको अगली क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सुपर ट्रिक के साथ क्वेश्चन लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बेटा देखिए यहाँ पे 129/6 की पावर 6 स्क्वायर 5 की पावर 3 शांत अशांत आवर्ती है। तो शांत अशांत होने के लिए हमको क्या करना है, नीचे देखना है, नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है तो शांत आवर्ती होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है ना। शांत आवर्ती होती है इस फॉर्म में हो। तो नीचे देखो, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 9 ले ले, 6 को स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर हो गया, ले 36 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर क्या है 3 है, यानी ये खाली हमको मिलना चाहिए। तो अगर 36 को तोड़ोगे, 36 को तोड़ोगे 2 × 9 आएगा, इंटू 5 की पावर 3 आ जाएगी। तो 9 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसलिए ऊपर तो वही रहेगा, नहीं ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे बस देखना है। इस रूप का है तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ये कौन सी आवर्ती हो जाएगी, अशांत, क्योंकि 2 9 9 आ रहा है, 9 आ रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अशांत आवर्ती हो जाएगा। शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, हमने कहा था एक्स अक्ष पे डिपेंड होना चाहिए, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष वाला हमको लेना ही नहीं, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। 4 हो जाएगी, 1 2 3 और 1 4। शून्यकों की संख्या बेटा कितनी होगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका भी आंसर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको अभी पीछे बताऊंगा बैक साइड में कौन कौन से क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। साइन ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे साइन 15/cos 75 डिग्री का मान बेटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन 15 है और नीचे क्या है, कॉस 75 है। यदि इन दोनों में से एक वैल्यू चेंज करना है, या तो ऊपर या तो नीचे, तो नीचे वाले को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, ये हमारा साइन हो गया। अब यहाँ 90 में से हमको क्या करना है, 90 में से जो नीचे है उसी को ऊपर माइनस करना है। तो 90 में से कितना घटा दिया जाए, 75 घटा दें। 90 में से 75 गएंगे तो ऊपर कितना बचेंगे, 15 आएगा ना, ऊपर क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, नीचे हमारे पास क्या हो गया, कॉस 75 हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 75, ये कट गया, आंसर 1 आया। इसका कोई भी क्वेश्चन होगा आंसर में इसका क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, 1। कोई भी क्वेश्चन हो इसका, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। डोंट फिकर इज देयर, डीडी सर इज हेयर। ये टेंशन मान लीजिए, आप जो क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ आप नोट करते रहिए, कापी और पेन ले लीजिए, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। और इस बार 95% पार ऑल सब्जेक्ट में कराऊंगा, तो आप जो है कापी और पेन ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। और जो है आप हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, सेक की पावर 4 थीटा 10 की पावर -4 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा लाना है हमें।
तो ये क्वेश्चन हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे। तो इसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं ना। LHS यहाँ पे पावर 4 है, तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने लगाया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर यहाँ पे प्लस कर दो, एक में जोड़ते हैं एक में घटाते हैं ना, ये प्लस हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा कितनी बताई थी, 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू, ये फार्मूला होता है ना, ये सूत्र होता है, इसका जो 1 आ गया। अब इसका वाला बचा हमारे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा का हमने एक फार्मूला बताया था, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताया था फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, यही हमको लाना, तो यही हमारा क्या होगा, RHS हो जाएगा। क्लियर। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 अगला क्या है, यदि द्विघात समीकरण दिया है, मूल बराबर हो, क्या हो, मूल बराबर हो, तो हमको बताना है यहाँ से m का मान क्या होगा। समीकरण दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सुपर इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट लाया हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम। देखिए यहाँ पे मूल बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है मूल बराबर, तो पहले हम समीकरण लेंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है ना, ए बराबर 3, और बी कितना है, बी हमारे पास -12 है, और सी कितना है यहाँ पे, सी बराबर m। इतना आसान बताओ ना, गधे से गधा बच्चा भी समझ जाएगा। ए बराबर 3, बी बराबर -12, सी बराबर m। अब की बार 95% पार बेटा, इतना हो गया। सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो खाना खाता है वो सब्सक्राइब करे, जो पानी पीता है लाइक करे। ये बड़ा कमेंट जरूर करना। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे मूल बराबर है, तो क्या करते हैं, मूल बराबर तो विभक्तर वाला फार्मूला लगा देंगे। मूल बराबर विभक्तर वाला फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू कितनी है, -12, इसका स्क्वायर 4 कितना है, ए कितना है 3, और सी है हमारे पास m 0। 12 का स्क्वायर 144, 4 3 12, m बराबर 6, ये हो जाएगा। तो सी हो गया, ए और बी, ये 4 था, ए हमारे 12 हो गया, इसको उधर भेजेंगे। 144 बराबर 12m, 12 से 12 काटें, 144 काटेंगे तो m कितना मिलेगा, m बराबर हमारे पास आ जाएगा 12। यही मेरा क्या होगा आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 12। क्लियर। कॉपी पेन लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय भोकाल जिंदाबाद। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है बेटा, 4/5 हो जाता है। जल्दी जल्दी देखते रहिए। माना भिन्न हमारे पास क्या होती है, भिन्न हमारे पास होती है x/y होती है। फिर उसने कहा प्रथम, सब पहली बात उसने क्या कहा, अब यहाँ पे लिख देंगे प्रथम